उस हिंसा की जवाबदेही अगर कहीं से आएगी तो अमित शाह से आएगी, उस हिंसा की जवाबदेही कमिश्नर ऑफ पुलिस से आएगी। और इन दोनों लोगों को जो एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पावर बैठे हैं, एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठे हैं, इन दोनों लोगों को बर्खास्त करना होगा, तब जाके न्याय होगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके शरीरों पे आज भी घाव हैं, उन महिलाओं के साथ जिनको रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स आईटी सेल, राइट विंग के आईटी सेल के लोग आज भी दे रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। बात करें नेहा 20 जुलाई को याद रखने की बात हमने देखा सरकार और दिल्ली पुलिस इन आरोपों को नकार रही है लगातार। 20 तारीख को जिस तरीके की हिंसा हुई, जो पैलेट गन्स चलाए गए जिसको आज सरकार भी मान रही है, जो बारबैरिक हिंसा हुई उसको भी आज सरकार मान रही है, जितनी MLCs हुई, जितने लोग भर्ती हैं, गन शॉट्स तक के वो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हिंदू में आया, तो इन तमाम इश्यूज़ पे आज तक न्याय नहीं मिला है। उसके अलावा ये हो गया कि जो लोग न्याय मांग रहे थे उनका ये राइट विंग का आईटी सेल ट्रोलिंग करने लग गया। स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया भाषा इस्तेमाल करने लग गए कि हम इन बेटियों को माफ़ करते हैं, आप हमें क्या माफ़ करेंगे, आपने जो हमारे ऊपर हिंसा की है उसके लिए हम आपको माफ़ नहीं करते हैं। तो वो चीज़ कि आप पहले तो हिंसा करते हैं, उसकी जवाबदेही नहीं देते हैं, और जो लोग न्याय की बात कर रहे होते हैं उन लोगों को आप ऑनलाइन, आपका आईटी सेल, संघ का इकोसिस्टम हरास करने लगता है। इस चीज़ के न्याय की मांग और उसकी पूर्ति अभी तक अधूरी है, और इसकी पूर्ति सिर्फ तब होगी जब होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार बर्खास्त होंगे। क्या ये न्याय तब होगा जब ये होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार बर्खास्त होंगे। पीछे हो जाइए। एक मिनट उनको स्पेस दे दीजिए और थोड़ा सा माइक नीचे कर लीजिए सब लोग अपने अपने। इधर आ जाओ, थोड़ा बहुत शोर हो रहा है, मेरे बैकग्राउंड वॉइस नहीं आएगी। चलिए आइए ना। ये किसका गिर गया पता नहीं यार किसका फॉर्म है, ये उठा लो अपना फॉर्म। माइक को थोड़ा दूर रखो, फिर पास लेके जा रहे हो यार। नेहा कल आप झारखंड जाएंगे, अपने असेंबली मार्च रखा हुआ है। झारखंड में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट चल रहा है पेपर लीक के खिलाफ, पहली बात तो मैं उन भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ जो उस मूवमेंट में शामिल हैं कि आप जंतर मंतर पे तो हमें एक भी दिन नज़र नहीं आए। रांची में जब स्टूडेंट्स 20 तारीख को हमारे ऊपर जो हिंसा हुई थी तो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। रांची में बार बार पेपर लीक के खिलाफ और जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा था उसके समर्थन में छात्रों ने बार बार प्रोटेस्ट किए। ABVP और भाजपा का एक इंसान उस प्रोटेस्ट में नहीं गया, लेकिन आपकी ये जो राजनीति आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को धोखा दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जबकि आपकी पूरी राजनीति सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करने तक सीमित है, ये पहली बात तो नहीं चलेगी। ये आम छात्रों का आंदोलन है जहां पे पहले दिन से आयशा के साथी बैठे हुए हैं, और एक स्टूडेंट होने के नाते, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते, आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता जाहिर करूंगी। और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहां पे बीजेपी और ABVP के लोग घुसाना चाह रहे हैं, उस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट हम लोग करेंगे। और दूसरा, स्टूडेंट्स का, वहाँ के कॉमन स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, जिनके परिवार इतना अपना पेट काट करके उनको पढ़ाई करवाते हैं ताकि सरकारी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो इकोनॉमिक सोशल मोबिलिटी हो जाएगी, हमारे परिवार का भविष्य सुधर जाएगा, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। उन तमाम परिवारों और उन तमाम स्टूडेंट्स के भविष्य के, अरमानों के, सपनों के ऊपर पानी फेरने वाली बात है। और वो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हमारे स्टूडेंट मूवमेंट के साथ समर्थन में उतरी, उनकी जिम्मेदारी है कि जो सिस्टम भाजपा ने सेंटर में क्रिएट किया हुआ है, जिन राज्यों में वो शासन में है, उन राज्यों में छात्रों के अरमानों का इस तरीके से कत्ल ना हो। जो स्टूडेंट मूवमेंट्स उभरते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, ऑपोजिशन के पार्टीज उनको हैंडल करें, उनकी डिमांड्स को सुने, उनसे मिले और उनके इश्यूज को रिजॉल्व करें। क्योंकि अगर हमें पॉलिटिक्स का डिफरेंस क्रिएट करना है, ये दिखाना है कि वी आर ऑल यूनाइटेड, हम सब एक हैं भाजपा को हराने में, तो उस
आइडिया को, उस लड़ाई को सिर्फ ऐसा नहीं दिखना होगा कि भाजपा के खिलाफ हम लड़ेंगे। अपने राज्यों में जहाँ पे जो अपने राज्य शासित राज्य, ऑपोजिशन पार्टियों शासित राज्य है, वहाँ पे एक बेहतर एग्जाम्पल सेट करना होगा, जहाँ पे छात्रों की बातें सुनी जाती हैं, जहाँ नफरत की राजनीति नहीं होती है, जहाँ पे बंटवारे की राजनीति नहीं होती। आजादी के नारे चाहिए ना, आजादी वाले लोग चाहिए, ऐसा वहाँ पर कह रहे हैं। क्या आपने बोला? मैंने कहा कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हैं आप लोग? आंदोलन कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो अब किसके खिलाफ कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, वो एजुकेशन सिस्टम को करेक्ट करने का, सुचारू करने का मूवमेंट जो इस देश भर में चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वो इंश्योर नहीं हो जाता है कि एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो जाए। इस लड़ाई को हमें अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज़, अपने शहरों में लेकर के जाना होगा। वहाँ पे जो मुद्दे हैं उनको मजबूत करना होगा। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ, मेरा अंडरग्रेड यहाँ से हुआ है, तो मैं जानती हूँ कि DU में जिस तरीके की स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स को किस लेवल पे मैनिपुलेट किया जाता है। बार बार वो राजनीति जो हम सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से देखते हैं, उसी तरीके की डिवीजन की राजनीति को ABVP जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस डूसू के वक्त DU में करते हैं, और उसके बाद जब एक बार स्टूडेंट यूनियन में ऑफिस में आ जाते हैं तो ना फी हाइक पे बोलते हैं, ना विमेंस कॉलेजेस में हुए सेक्सुअल हैरासमेंट पे बोलते हैं, ना FYUP जैसे पॉलिसीज जिससे स्टूडेंट्स त्रस्त हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। हर स्टूडेंट मुद्दे पे चुप्पी साधते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के सूरत हाल बदले, तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने कॉलेजेस का सूरत हाल बदलने से वो शुरुआत करनी होगी। आप 20 जुलाई को याद रखने की बात कर रहे हैं। नेहा 20 जुलाई को याद रखने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और दिल्ली पुलिस इन आरोपों को नकार रही है लगातार। 20 तारीख को जिस तरीके की हिंसा हुई, जो पैलेट गन्स चलाए गए, जिसको आज सरकार भी मान रही है, जो बारबेरिक हिंसा हुई उसको भी आज सरकार मान रही है, जितनी MLCs हुई, जितने लोग भर्ती हैं, गन शॉट्स तक के वो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, द हिंदू में आया, तो इन तमाम इश्यूज़ पे आज तक न्याय नहीं मिला है। उसके अलावा ये हो गया कि जो लोग न्याय मांग रहे थे उनका ये राइट विंग का IT सेल ट्रोलिंग करने लग गया। स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया भाषा इस्तेमाल करने लग गए कि हम इन बेटियों को माफ़ करते हैं, आप हमें क्या माफ़ करेंगे, आपने जो हमारे ऊपर हिंसा की है उसके लिए हम आपको माफ़ नहीं करते हैं। तो वो चीज़ कि आप पहले तो हिंसा करते हैं, उसकी जवाबदेही नहीं देते हैं, और जो लोग न्याय की बात कर रहे होते हैं उन लोगों को आप ऑनलाइन, आपका IT सेल, संघ का इकोसिस्टम हरास करने लगता है। इस चीज़ के न्याय की मांग और उसकी पूर्ति अभी तक अधूरी है, और इसकी पूर्ति सिर्फ तब होगी जब होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार बर्खास्त होंगे। बस ये विक्ट्री मार्च यहाँ पे हॉस्टल में आते हैं अपने साथियों के साथ और पनाह लेते हैं। इसी यूनिवर्सिटी में कोई मिरांडा हाउस और IPCW है, जहाँ पर एक दौर में कहा गया कि महिलाओं का तो खास कर राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उस बात की कमर तोड़ते हुए महिलाओं ने इन दोनों कॉलेजेस की दीवारों को लांघते हुए आजादी के आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, तमाम ऐसे आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाई। आज जब हमने देखा कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जिस तरह से इंटिमिडेट करने का काम ये सरकार करती है, यहाँ से हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के साहिल लोचप को पैलेट गन लगा, और हमारे पीछे गेट नंबर 4 के अंदर अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा वाइस चांसलर एक एडवाइजरी इशू करता है, जिसमें कहता है कि दोस्तों हिम्मत मत करना कि जाकर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओगे, नहीं तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपने ही स्टूडेंट्स के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, यहाँ से हम तमाम उन साथियों को अपनी सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हैं जिन पर बर्बर पुलिस दमन हुआ, पैलेट गन चलाए गए, रबर गन चलाए गए। इसी यूनिवर्सिटी के यूनियन में 3 सीट लेकर लगातार धन बल, गुंडागर्दी के राजनीति को बढ़ाने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, वो लगातार वीडियो इशू करते हैं इस बात को कहते हुए कि छात्रों पे जो हिंसा हुई वो इसलिए हुई क्योंकि छात्र हिंसक होंगे जरूर। जहां पर हाथ में संविधान लेकर इस बात को कहते हुए कि शिक्षा प्रणाली में शरण को नहीं झेलेंगे,
हम लोग जिन परिवारों से आते हैं, उन खानदान, परिवार, समाज से आ रहे हम आखिरी लोग हैं। और आप चाहते हैं कि हम आखिरी बने रहे, तो उस आखिरी बने रहने के खिलाफ की लड़ाई को लड़ते हुए ये कह रहे हैं कि हर तबके, हर धर्म, हर जाति, हर जेंडर से शिक्षा में आपको बेहतरी और बराबरी सुनिश्चित करनी होगी। उन लोगों पर भाजपा सरकार, अमित शाह की पुलिस लाठियां चलाती है, टीयर गैस चलाती है, और आप जानिए कि तमाम लोगों की हिम्मत इसके बावजूद नहीं टूटती है। लोग अपना फर्स्ट एड कराकर, सर पर पट्टी बांधकर, पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उसको दिखाकर डॉक्टर से वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि वो ये जानते थे कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आज नहीं लड़े तो कल को ये जो हुजूरे आला जो गद्दी पे बैठे हैं, वो हमारा भविष्य नीलाम कर देंगे। आप सबको बस यही कहना चाहेंगे, आगे की लड़ाई के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के खिलाफ लड़ना है, जिसने हमको कहा कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ने आए हो, स्किल एनहांसमेंट के नाम पर, वैल्यू एडिशन के नाम पर पढ़ाया जाएगा योगा, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे जिससे 10-15 हजार से ज्यादा की नौकरी ना मिल जाए। FYUP के खिलाफ, NEP के खिलाफ, NTA के खिलाफ की लड़ाई को यहाँ से आगे पुरजोर तरीके से आपको और हमको बढ़ाना है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए। बस इसी स्पिरिट को जो इस आंदोलन ने आप में, हम में भरा है, इसको जिंदा रखना है, आबाद रखना है। हॉस्टल से